हाँ जी, तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट क्या सही, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। रट्टा मारोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सीखा था बात करते हैं, है ना? ऐसे नहीं पढ़ने का, बच्चे एग्जांपल रट्टा मारते हैं, है ना? प्राइस ऑफ दिस पेंसिल और प्राइस ऑफ ऑल दी पेन, ऐसे याद रखते हैं। दिस इज नॉट द राइट वे टू लर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, आओ बात करते हैं। सीखो ध्यान से बात बेटा। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि इकोनॉमिक्स में आपने एक वर्ड सीखा था, क्या वर्ड था? द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, ए सब्जेक्ट मैटर विच स्टडीज द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। कॉमन वर्ड क्या था? द कॉमन वर्ड इज लिखता हूं कॉमन वर्ड क्या था? सब्जेक्ट मैटर, ए सब्जेक्ट मैटर विच स्टडीज। मैं पूरी डेफिनेशन तोड़ रहा हूं, ब्रेक कर रहा हूं। अगर किस में तोड़ा डेफिनेशन तोड़ा, किसमें तोड़ा? मैंने साइंस में तोड़ा पहले तो। इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस बिकॉज टॉकिंग अबाउट सोशल वेलफेयर मोड। ठीक है, ओके। फिर आया इकोनॉमिक सब्जेक्ट मैटर विच स्टडीज क्या? द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। तो मैंने पूछा था भैया क्या प्रॉब्लम इश्यू सेम होते हैं क्या? द वर्ड इज, क्या प्रॉब्लम्स एंड इश्यू सेम होते हैं? आंसर इज नो। प्रॉब्लम बोलते हैं समस्या को, इश्यू बोलते हैं मुद्दों को। कुछ देर पहले मैंने आपसे बात की कि बताओ बेटा आपके पास में, बताओ बेटा अपने पास में कि कोविड जब आया, कोविड वाज प्रॉब्लम स्टार्टिंग में, नाम से क्लियर है भाई साहब, सोचो ध्यान से। कोविड 19 इज नोटिंग 2019। जब 2019 में आ गया था कोविड 19 तो गवर्नमेंट ने तब स्टेप क्यों नहीं लिए? जब पता था कोविड फैल चुका है, इंफॉर्मेशन आ चुकी थी, तब भी इंटरनेशनल फ्लाइट चालू रखी। चाइना से बिजनेस कर रहा था लगातार, पता है भैया फैल रहा है, यूरोप में फैल चुका था, तब भी फ्लाइट चालू रखी। वेट कर रहे थे क्या? इंतजार कर रहे थे कि आएगा तब देखेंगे? इज इट सो? नहीं। तो सोचो अगर किसी प्रॉब्लम को सोल्व ना किया जाए तो क्या बन जाता है? वो इश्यू बन जाता है। कोई भी प्रॉब्लम जब वो सोल्व नहीं होती क्या बन जाती है बेटा? इश्यू बन जाती है। थिंक अबाउट वंस ईच एंड एवरी आइटम दैट यू हैव। लाइक एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, नंबर 2 बात कर लेता हूं। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें सर डेवलपमेंट के बारे में, चीजों के बारे में, मशीनरीज के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, पॉवर्टी के बारे में, जब पॉवर्टी चालू हुई होगी तो क्या पॉवर्टी प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग में? है ना? यस। बट सोल्व नहीं किया, क्या बन गई? इश्यू बन गई। दिल्ली में पॉल्यूशन पहले क्या था, अब क्या बन गया? इश्यू। तो कहने का मतलब क्या है भाई साहब? सीधा सीधा कंसेप्ट निकल के आता है, अगर किसी प्रॉब्लम को सोल्व ना किया जाए दैट विल बिकम एन इश्यू। बट इन इकोनॉमिक्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, which problems and issues, the word is economic problem and issues। कौन सी स्टडीज दी, क्या बोल सकता हूं मैं? प्रॉब्लम कौन सी बेटा? दी इकोनॉमिक। द वर्ड कौन सा है? इकोनॉमिक मतलब each and everything that is connected with money। याद आया? इकोनॉमिक्स नहीं होता। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? each and everything which can be measured in terms of money। हर वो चीज जिसे आप पैसे में मेजर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक। यस और नो? यस सर। तो हम क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक इश्यूज को स्टडी करती है सब्जेक्ट मैटर, वो इकोनॉमिक्स कहलाता है। इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। क्वेश्चन था ना अभी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो व्हाट आर दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स? देयर टू पार्ट्स। नंबर 1 इज माइक्रो, नंबर 2 इज मैक्रो। नॉर्मली बच्चों को ये पढ़ाया जाता है, बता रहा हूं क्या पढ़ाया जाता है। आपका इकोनॉमिक वर्ड कहां से आया? इकोनॉमिक्स वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के ओइकोनोमिया से आया। ओइकोनोमिया मींस, ओइको मींस हाउस होल्ड, नोमिया मतलब मैनेजमेंट, डिस्पोजेबल। हाउस होल्ड कैसे अपने पैसे को मैनेज करेगा, दैट इज इकोनॉमिक्स। पर बाद में इस डेफिनेशन को ब्रॉड कर दिया गया। इसी के 2 पार्ट बने, माइक्रो और मैक्रो। नॉर्मली ग्रीक लैंग्वेज में माइक्रो का मतलब माइक्रोज और मैक्रो मींस मैक्रोज। लिखते भी हैं बच्चे ये बात को, क्या लिखते हैं? माइक्रो कहां से आया, मैक्रो कहां से आया? मैक्रोज। और ये कहां से आया? माइक्रोज। और ग्रीक लैंग्वेज के इन वर्ड्स का मीनिंग होता है माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज, है ना? तो वही कंसेप्ट यहां भी एप्लीकेबल हो गया। कैसे?
अब मैं कॉमन वर्ड यूज करता हूं, क्या माइक्रो और मैक्रो के साथ में दोनों वर्ड में इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। तो इसका मतलब एक बात तो कॉमन है, सब्जेक्ट मैटर विच डील्स विद द प्रॉब्लम एंड इश्यूज। बट कौन सी वाली? लेट्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। माइक्रो, माइक्रो में क्या है लिखते हैं पहले, स्मॉल ना, तो स्मॉल मतलब किसी एक के बारे में बात करता है, इंडिविजुअल के बारे में बात करता है। चले लिखो, तो क्या बोलूंगा, पूरा पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है पढ़ना, सब्जेक्ट मैटर विच डील्स विद स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इश्यूज ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या बोलूंगा, ऑफ एन इंडिविजुअल, एक के बारे में, एक की प्रॉब्लम, इंडिविजुअल की प्रॉब्लम एंड इश्यूज को स्टडी करने वाले सब्जेक्ट मैटर क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। क्या बोलते हैं, इज नॉन एज, क्या बोलेंगे बेटा इसको, माइक्रो इकोनॉमिक्स। बोला ठीक है भाई, दूसरा वर्ड बताओ। अब बात करते हैं मैक्रो, मतलब लार्ज लेवल। लार्ज का मतलब क्या हुआ, एंटायर इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम एंड इश्यूज है उन्हें स्टडी करना, उसे क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो क्या बोलूंगा, रीडिंग क्या बनेगी, सर दैट सब्जेक्ट मैटर विच स्टडीज द प्रॉब्लम इश्यूज ऑफ किसका, द एंटायर, और यू कैन से होल इकोनॉमी। और इकोनॉमी का मीनिंग सीख चुके हो ना, ओनली दैट पार्ट ऑफ ए कंट्री इज नोन एज इकोनॉमी, दैट इज, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पिछली क्लास जाके पढ़ लो बेटा ध्यान से। ओनली दैट पार्ट ऑफ द कंट्री which can be measured in terms of money is called economy। तो बताओ, अगर प्रॉब्लम इश्यू स्टडी कर रहा है किसकी, एंटायर इकोनॉमी की, तो क्या कहलाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअली क्या कहलाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो क्या बोलेंगे, इज नॉन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। और चाहो तो पूरा पैराग्राफ में लिख के देख लो, यही तुम्हारी बुक का आंसर है। What is microeconomics? क्या बोलोगे, microeconomics is that economics refers to that economics which studies the problem, economic problem and issues of an individual। macro का meaning क्या है, which studies the problem issues of the entire economy, वो macro बन गया। क्लियर है, ये तो मीनिंग है, अभी समझ में नहीं आएगा। ये फोटो क्यों नहीं करी साइड में मेरे, पिक्चर्स किस काम में आ रही है, लेट्स टॉक अबाउट दिस, बात करते हैं। ठीक है, इकोनॉमी की बात तो बाद में करते हैं, पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल की। नॉर्मली इंडिविजुअल का मतलब लोग क्या समझते हैं पता है, एक, बट एक में क्या आया, हिंदी का मीनिंग, इसका हिंदी मीनिंग होता है व्यक्तिगत, हिंदी बोलता है व्यक्तिगत को बोलते हैं इंडिविजुअल। बट व्हाट अबाउट द इंडिविजुअल मीन्स हियर, इकोनॉमिक्स में व्हाइल यू राइटिंग द वर्ड इंडिविजुअल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड देयर, एंड द आंसर इज इट मीन्स ए कंज्यूमर, ए प्रोड्यूसर। क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, ए कंज्यूमर और एक, या तो एक कंज्यूमर और या एक प्रोड्यूसर। एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हो, अगर उसको पर्सन मान रहे हो तो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर। और अगर उसको आप आइटम बोल रहे हो तो क्या बोलोगे, ए प्रोडक्ट, ए कमोडिटी, ए लगाते हो आगे। दैट ए इज डिफाइनिंग द वर्ड इंडिविजुअल, एंड देयर टू टाइप ऑफ पर्सन, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। इन द गिवन पिक्चर यू कैन वॉच देयर सम पर्सन हु इज बाइंग द कमोडिटी and the person who is selling the commodity। तो एक्चुअली ये याद रखना, कंसेप्ट क्लियर रखना, पहले ही बोल चुका हूं क्लास में मैं, जो पर्सन, सेलर का मीनिंग क्या होता है इकोनॉमिक्स में, डू नॉट कनेक्ट योर इकोनॉमिक्स विद योर बिजनेस स्टडीज, नेवर एवर, बिकॉज इन बोथ द सब्जेक्ट देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स, a same person is having a different meaning। One is, while talking about a consumer, a seller, that simply means, seller means the manufacturers, the manufacturer, the word manufacturer, the word producer is known as seller। बना के बेचने वाले को बोलते हैं सेलर। और अगर ऐसे पढ़ोगे तो कभी भी तुम्हें ये डाउट नहीं आएगा सेलर किसको बोलते हैं। कंज्यूमर हु फाइनली कंज्यूम्स द गुड्स, अगर मैं अपने फोन को फाइनली कंज्यूम कर रहा हूं तो हु आई एम, कंज्यूमर। एप्पल कंपनी इज कॉल्ड सेलर। समझे क्या बोल रहा हूं मैं, रिमेंबर। तो कहने का मतलब क्या है, इंडिविजुअल में दो बार लोग आते हैं, कंज्यूमर भी और प्रोड्यूसर भी। इन्हीं से कंसेप्ट निकलता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो पैराग्राफ क्या बना, मीनिंग लिखिए एक बार अपना। चलो आओ पढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। इसी को बनाते हैं पैराग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। राइट दी वर्ड। अब मुझे आप लोग बताओगे, रट्टा मारना खत्म भाई साहब, समझ में आया नहीं है बताओ मुझे।
तो मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक काम करते हैं ना, इसको डिफरेंस में कन्वर्ट कर देते हैं पूरा, जब आंसर ही आने वाला तो वही लिख दे। चलो ये हम कर रहे हैं अपना डिफरेंस, क्या क्या लिखूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और यहां क्या लिखूं बोलो, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड, और डिट्टो चिपका के जाना, नंबर पूरे मिलेंगे इसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, डिफरेंस क्या आएगा, पहला ऑलवेज स्टार्ट योर डिफरेंस विद द मीनिंग, हैबिट बना लो आज के बाद में, किसी का भी डिफरेंस पूछे स्टार्ट विद द मीनिंग पार्ट। तो क्या बनेगा, लिखो नंबर 1, क्या मीनिंग था इसका, पढ़ा भी आप लोगों ने, पढ़ना ऊपर देखो, ध्यान से रट्टा मारना नहीं है, पढ़ो। सब्जेक्ट मैटर विच स्टडी द प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ एन इकोनॉमिक्स कॉल्ड मैक्रो। लिख ले, लिख लो सेम टू सेम, लिखो दैट सब्जेक्ट मैटर, that subject matter which studies the, क्या, कौन सी प्रॉब्लम बेटा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कुछ नया नहीं है भैया, वही लिखवा रहा हूं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, किसका, ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ एन इंडिविजुअल। क्लियर है। नंबर 2 कौन सा लिखोगे बताओ, लिख पाओगे, क्या क्या बनेगा, मैक्रो कौन सा है, दैट सब्जेक्ट मैटर व्हिच स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमिक इश्यूज, इसका बेटा, ऑफ द एंटायर इकोनॉमी, होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी में कितने कंज्यूमर, सबका, पूरी इकोनॉमी में कितने प्रोड्यूसर, सबका, पूरी इकोनॉमी में कितनी कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही, सबका, एंटायर। तो व्हाट आर योर इंडिविजुअल, एंटायर, इंडिविजुअल एंटायर, नंबर 1 बन गया। अब बच्चों बोलते हैं सर ये ठीक है, हमें एग्जाम्पल याद नहीं होते। एग्जाम्पल तुम्हें याद करने की वजह, तुम्हारे चैप्टर के नाम ही तुम्हारे एग्जाम्पल्स हैं। क्या बात करो, सच्ची मुच्ची, क्या, देखो ध्यान से दिखाता हूं, तो बताओ बेटा, पूछता हूं, नंबर 2 डिफरेंस में क्या बनेगा, यू कैन फ्रेम दी एग्जाम्पल्स, कैन फ्रेम दी एग्जाम्पल। अब दिक्कत क्या है ना, बच्चों 11th के बच्चों ने 12th नहीं पढ़ी, तो सिंपल सी बात, 12th कैसे पढ़ सकते हैं वो, अभी तो उन्हें चैप्टर के नाम याद नहीं होते। और मैं बता रहा हूं तुम्हें क्या क्या होते हैं। माइक्रो में तो पता है ना क्या क्या होता है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, दैट मीन्स कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी, प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, ए बोल रहा हूं मैं, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, रिमेंबर, कॉस्ट ऑफ ए कमोडिटी, प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी, ए कमोडिटी। द ए वर्ड चैप्टर डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्रोडक्शन है ना चैप्टर। अगर ए लगाया क्या बन गया, एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो। और व्हेन इट कम्स टू डिमांड के वहां क्या बन जाता है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम। चैप्टर का नाम बता रहा हूं मैं आपके, ये वाले मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं बच्चे 12th क्लास के अंदर, 12th वाले बच्चे सुनो, 12th वाले बच्चों के बोल रहा हूं बात में। नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट बजट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सारे किसके पार्ट है, मैक्रो के पार्ट बनते हैं। एग्जाम्पल याद रखने पड़ेगा तुम्हें, नो यू आर हैविंग एग्जाम्पल्स। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट, एक पर्सन बोलते हो, एक पर्सन के लिए बोलते हो, अनएम्प्लॉयमेंट सबके लिए तो बोलते हो। पॉवर्टी सिंगल वर्ड है क्या, एंटायर इकोनॉमी, समझे। तो क्या लिखूं, लिख दो एग्जाम्पल में, लिखते हैं चलो। हाँ नहीं तो बताओ, ऐसे परेशान होके घूमते रहते बच्चे, याद करना पड़ेगा, टीचर भी याद ही करवा रहे। नंबर 1 इज, कैन आई यूज द वर्ड प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। और ये बता चुका हूं कमोडिटी का मीनिंग क्या होता है इकोनॉमिक्स में, नॉट ओनली गुड्स, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। अच्छा, इससे लिखा है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, यहां क्या लिखूं, जनरल प्राइस लेवल। पूरी इकोनॉमी में कमोडिटी का प्राइस चल रहा है, इसमें क्या होता है पता है, प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग। अभी नहीं पढ़ना, 12th में पढ़ाऊंगा ये पार्ट। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग, ये सीलिंग है ना, ये फ्लोर है, लोवेस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, ठीक है, ओके। नंबर 2, डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, डिमांड ऑफ ए मतलब इंडिविजुअल कमोडिटी,
ए बड़ा काम का है, यहाँ पे ध्यान रखना, ए सिंगल की बात कर रहे हो, तो यहाँ क्या बनेगा, डिमांड एक कम्युनिटी का नहीं, अग्रीगेट डिमांड। क्या बन जाएगा वर्ड एग्जाम्पल में, अग्रीगेट डिमांड। यहां लिखता हूं सप्लाई ऑफ ए कम्युनिटी, चैप्टर के नाम है आपके इधर, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, यहां क्या बन जाएगा, अग्रीगेट सप्लाई, अग्रीगेट सप्लाई। यहां लिखता हूं पर कैपिटल इनकम, एक व्यक्ति की इनकम, प्रति व्यक्ति आई बोलते हैं इसको, क्या लिख दूं, नेशनल इनकम। बोलो मुश्किल है क्या, मुश्किल है क्या, और लिख लो एक कंज्यूमर का बजट, कंज्यूमर बजट, गवर्नमेंट बजट। समझ में आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, ईटीसी, बहुत है काफी, और क्या लिखोगे, ऑल्टरनेटिव में लिखवा दिए, याद रहेगा, बोलो हाँ या ना, क्लैरिटी आई। अच्छा लिखो, एक क्वेश्चन पूछ लूंगा यहां पे, क्योंकि थर्ड पॉइंट आप लोग देने वाले हो, मुझे पूछने वाला हूं, ध्यान से नोट करो जी, नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, नोट कर लो बेटा। चले आगे। अरे मुझे बात बताओ, इन दोनों इकोनॉमिक्स में से किसका स्कोप ब्रॉड और किसका नैरो, मैक्रो का ब्रॉड है और नैरो किसका है, माइक्रो का। सिंगल फंडा भाई साहब, रट्टा मारना है इस बात पे। नो, लिखो थर्ड, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज हैविंग नैरो स्कोप, स्कोप तो है लेकिन नैरो है, एंड नंबर 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स is having broad scope, broader scope, जो wide scope बोल सकता हूं। I can use the word wide also, I can use broad, I can use wide। बैटिंग वाला वाइल्ड नहीं, क्रिकेट वाला वाइल्ड, वाइल्ड गई, वाइल्ड वाइल्ड नहीं है ये वाला, वाइड स्कोप नैरो स्कोप। बताओ क्या ये तीन डिफरेंस लिखने में कोई दिक्कत आई, बोलो बोलो बोलो, नहीं आई ना। और इसी पे सुन लो, 12th वाले बच्चे भी सुन लो इसमें बात, जो बच्चे सुन रहे होंगे क्लास को। 12th वाले बच्चों में क्वेश्चन दिया जाता है कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 1 में पढ़ते हैं वो लोग, इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो डिपेंडेंट तो नेचुरली होगा ना भाई, जब तक एक पर्सन का नहीं निकालोगे तो एंटायर इकोनॉमी कहां से निकालोगे। हाउ यू कैन फाइंड आउट द एंटायर इकोनॉमी बेस, तो माइक्रो डिपेंडेंट मैक्रो पे, मैक्रो किस पे डिपेंडेंट है, माइक्रो पे। नैरो से क्या मिलता है, ब्रॉड स्कोप बनता है। समझ में आया, याद रहेगा, एक क्वेश्चन था। आओ एनसीईआरटी दिखा देता हूं, चलो चलो, दिया था कौन से वाला दिया था, तो यही वाला पार्ट है, यही वाला पार्ट है, जबकि तुम्हारा नहीं 12th का क्वेश्चन बनता है। इंटरडिपेंडेंसीज बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, क्या बना, क्या लिख के आओगे, वहां भी सेम लिख के आओगे। फर्क क्या है पता, वहां पे वहां क्या करोगे, डिफरेंशिएट नहीं करोगे, वहां क्या करोगे, इस पूरे पैराग्राफ को उठा के फर्स्ट पे रखोगे, इसको उठा के सेकंड पे रखोगे, अब बाद में बोलोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिपेंडेंट ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, एज विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक द स्टडीज ऑफ एंटायर इकोनॉमी। आंसर खत्म। समझे कैसा लिखना होता है, ये आंसर तरीका था। क्लियर हो गया, अगर दिया गया था एग्जाम में द्वारा पूछे गया टीचर तुम्हारे। चले आगे बढ़े, क्लियर है। लो भैया एनसीईआरटी का पार्ट चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया हमारा। कोई शंका संदेह तो पूछ सकते हो भाई साहब। ये रहा माइक्रो मैक्रो, दिख रहा है, माइक्रो क्या मैक्रो क्या, स्टडीज की बात कर ली, डिफरेंस की बात कर ली, एग्जांपल्स की बात कर ली।
अगर आप चाहते तो आप क्या करते, जो अपने एग्जाम्पल लिखे ना, एक यहां पे, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, बढ़ाना हो तो ये यहां पर, ये यहां पर, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, डिफरेंस हो गया। और मेनली 3 ही काफी रहते हैं इसमें। आंसर मिला? क्लियर है? व्हाइल टॉकिंग अबाउट इंटरडिपेंडेंस दैट मीन सिमिलैरिटीज, कहां कनेक्ट करते हैं आपस में दूसरे के ऊपर। खत्म हो गया चैप्टर 1। कोई डाउट है पूछ सकते हो भाई यहां पे। एनी डाउट? नो नो नो, नहीं है, खत्म हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले? अरे भैया बड़े काम का पार्ट आएगा नेक्स्ट क्लास में, डिमांड। वो चैप्टर एक अनजाना बंदा जिसने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी ना, क्या बोलता पता है? अरे तुम तो डिमांड सप्लाई पढ़ते हो। और बच्चा बोलता है खुद सोच के, अच्छा डिमांड का मुझे आता है क्या? नहीं आता। सप्लाई आता है? नहीं आता। मुझे आता है। कैसे आता है? मैंने पढ़ा है, लिख के दिखा। नहीं आता। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? कंसेप्चुअली अगर वीक रहोगे इकोनॉमिक्स में, ध्यान रखना कभी भी इकोनॉमिक्स तुम्हारा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। इकोनॉमिक के कंसेप्ट तो समझ में आता है जब उनके रीजन पता होता है। रीजन नहीं तो इकोनॉमिक के कंसेप्ट नहीं, और कंसेप्ट नहीं तो इकोनॉमिक्स के आंसर नहीं। क्लियर है? फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी इज ओवर नाउ। विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज, लिखे नोट कर लें, लिखो चैप्टर नंबर 2 टू पार्ट में 2 तरीके हैं, एक है डिमांड, एक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो एग्जाम में जो भी आ रहा है पहले उसे पिक कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। बताओ बेटा क्या मैंने डिमांड ऑफ ए लिखा है, एंटायर इकोनॉमी लिखा? ए क्यों लिखा? हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द पार्ट। आइए पढ़ते हैं इस पार्ट को नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।